नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम आज करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक टोकन इकोनॉमी, जो बालकों के लिए समस्या बना रहता है। क्या ये टोकन इकोनॉमी होती है, इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना ये भी दे दूं कि ये चैनल केवल मनोविज्ञान को समर्पित है और मनोविज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको रहता है, उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर इस चैनल पर किया जाता है छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए मित्रों, वास्तव में टोकन इकोनॉमी है क्या, एक छोटी से आसान तरीके से हम सीखने का इसका प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, टोकन इकोनॉमी ये इसी नाम से इसका प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आगे आपके एग्जाम्स में इस नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसका एक उपनाम है सांकेतिक व्यवस्था। सांकेतिक व्यवस्था या मुद्रा मितव्ययी, दो नामों से आपसे आगे कभी प्रश्न भविष्य में पूछे जा सकते हैं। अभी इसके बारे में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, सीधा आपका नाम क्या पूछा जाता है, टोकन इकोनॉमी। ये टोकन इकोनॉमी है मित्रों, इसका संबंध किससे है? स्किनर का कौन सा सिद्धांत बताओ? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से सीधा संबंध है किसका? टोकन इकोनॉमी का। क्यों है इसका संबंध? मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहार के परिमार्जन की बात करता है और टोकन इकोनॉमी भी व्यवहार के परिमार्जन अर्थात परिवर्तन की बात करता है। ध्यान रखें, प्रथम बार इस टोकन इकोनॉमी का जो प्रयोग किया था, इसका प्रयोग किया था आयलॉन व अजरीन ने। इसका प्रयोग किया था, किसने किया मित्रों? आयलॉन व अजरीन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। इस टोकन इकोनॉमी के बारे में जो भी मुख्य तथ्य हैं उन सबकी जानकारी हम इसमें लेंगे। इस टोकन इकोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य है बालक के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन। अर्थात ये जो टोकन इकोनॉमी है ये क्या है, इसकी चर्चा हम नीचे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इसका उद्देश्य देख लें कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, अर्थात हम बालक के व्यवहार में कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, उस परिवर्तन को करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टोकन इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। ये कंसेप्ट किसका है? स्किनर का है। स्किनर ने अपने इसके प्रयोग में इसको शामिल भी किया है। तो सीधा आपसे पूछ लिए टोकन इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य, तो बालक के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन। ये वांछित स्थायी परिवर्तन कैसे किया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसमें बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए बालक को पुरस्कार स्वरूप क्या दिए जाते हैं बताओ? टोकन दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप क्या दिए जाते हैं उसको? टोकन। टोकन आप वही टोकन है जिस तरह से आप विभिन्न टोकन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हमें जाना है, अगर हमारे पास टोकन है तो हमें प्रवेश मिल जाता है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार की टोकन शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है कि अगर बालक हम चाहते हैं कि इस तरह का परिवर्तन बालक में हो, तो उस परिवर्तन के लिए बालक विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएँ बालक से करवाई जाती है। और जैसे जैसे बालक अनुक्रियाएँ करता जाता है वैसे वैसे उसे क्या देते जाते हैं? टोकन दिए जाते हैं, जिससे प्रेरित होकर बालक अवांछित व्यवहार को त्याग देता है। अर्थात जो बालक के लिए गलत व्यवहार है, अर्थात जिसको हम ये नहीं चाहते कि बालक इस तरह का व्यवहार करे, उस तरह के व्यवहार को समाप्त करने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? टोकन इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए बालक को कोई कार्य आपने करने को दे दिया। अब इस कार्य को बालक ने प्रारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे बालक कार्य को करता जाएगा उसे प्रत्येक अनुक्रिया पर क्या दे दिए जाएंगे? टोकन उसे देती जाएंगे। अब बालक से कह दिया जाएगा, अगर तुमने या आपने 10 टोकन एकत्रित कर लिए तो आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा। आपने कितने टोकन एकत्रित करने हैं? 10 टोकन एकत्रित करने हैं। अगर आपने 10 टोकन एकत्रित कर लिए तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, आपको चॉकलेट दी जाएगी, आपको प्राइज़ दिया जाएगा। अब बालक इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बताओ क्या एकत्रित करेगा? टोकन एकत्रित करेगा। अब जैसे जैसे वो टोकन को एकत्रित करता जाएगा वैसे वैसे उसकी अनुक्रियाओं में भी सुधार होता जाएगा और जिस तरह के व्यवहार को हम चाहते हैं उस तरह का व्यवहार भी बालक करना सीख जाएगा। अर्थात उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाएगा। किसके माध्यम से? टोकन को प्राप्त करने के चक्कर में बालक सही अनुक्रिया को करना सीख जाता है, वांछित अनुक्रिया को करना सीख जाता है। जैसे नीचे की लाइन में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी है
कि बालक को टारगेट दिया जाता है कि इतने टोकन प्राप्त करने पर अंत में विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, कि अगर बालक ने 10 टोकन या 5 टोकन या 20 टोकन अगर बालक ने प्राप्त कर लिए तो उसके बाद में उसे क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन उसको दिया जाएगा, अर्थात उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अब बालक पुरस्कार प्राप्त करने की चाह में बताओ क्या प्राप्त करेगा, टोकन प्राप्त करेगा। और जैसे जैसे वो टोकन प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसके व्यवहार में क्या होता जाएगा मित्रों, संशोधन होता चला जाएगा। यही क्या है, टोकन इकोनॉमी है। मैं आशा करता हूँ आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से टोकन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। यहाँ आपको सीधा सा एक तो ये ध्यान रखना है टोकन इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो मुख्य रूप से इसका संबंध मित्रों किससे है, इसका संबंध स्किनर से है। स्किनर के कौन से सिद्धांत से है बताओ, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से है। और वास्तव में टोकन इकोनॉमी क्या होता है तो आप इसको ध्यान रखें। आपने जहाँ भी जिस तरह से नोट्स बना रखे वहाँ पर इस छोटे से विषय को भी आप जगह अपनी दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आपको ये विवरण, ये वर्णन, ये आपको जानकारी कैसी लगी, इसके लिए आप चैनल को लाइक करके और नीचे अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा कि आगे आपको कौन से और जो विषय हैं उन पर आपको समस्या आ रही है, उन विषयों को भी हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में अपने मित्रों को शेयर करके आप इस विषय को और सभी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।